इसमें इसमें से देश के खिलाफ वाला शेर कौन सा जरा बताइए। तो जाहिर सी बात है, जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ जाते हैं तो देश का प्रधानमंत्री तो आप कोई बात कर रहे हैं, इनके लिए प्रधानमंत्री का नहीं कह रहे हैं, इनके लिए आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ करना जिस तरह से नेता कहते हैं वो तो विदेशों में जाकर कहते हैं। राहुल गांधी जी जो है, राहुल गांधी जी वो तो विदेशों में जाकर देश के काम ये करते हैं। बोलने दीजिए, तो ये अच्छी चीज चिल्लाने से अच्छी बात। आप अगर मेरा सम्मान करते हैं, आप साहित्यकारों का सम्मान करते हैं, अगर आप हजरत मोहानी की सरजमीन से आते हैं तो मैं जिस सरजमीन से आता हूं उसी प्रतापगढ़ की जेल में बैठ करके हजरत मोहानी ने चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है लिखा था। ये गजल जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई, मैं उसी प्रतापगढ़ से आता हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हजरत मोहानी साहब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हुए जेल में थे, लेकिन आपकी पार्टी जब सारे मुसलमानों को एक फ्रेम में रख करके उन्हें क्रिटिसाइज करती है तो उसमें हजरत मोहानी साहब भी हुआ करते हैं। हजरत मोहानी साहब को छोड़ नहीं देती है। जब मैंने 80-20 की बात कही, आपके लिए देश का मतलब मोदी जी, आपके लिए देश का मतलब योगी जी, बाकी लोग तो देश में हैं। देश भारत के एक व्यक्ति से मिलकर के बनता है, किसी सत्ताधारी व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है। और अगर उसकी उस पर कटाक्ष किया जा रहा है, साहित्यकार और करेगा क्या? साहित्य सिर्फ जुल्फ और आंचल की बात करे, उधर माएं चीख रही हैं, उधर लोग भूख से मर रहे हैं, हजारों लोग लाखों लोग अगर पलायन कर रहे हैं लॉकडाउन में 1200 किलोमीटर, उनके पांव के छालों पे शेर ना लिखूं तो आप सोचते हैं कि मैं महबूबा के जुल्फों पे शेर लिखूं? मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। जो शेर ये कहते हैं, मुनव्वर राना भी वही शेर कहते हैं। मुनव्वर राना भी आतंकियों को कहते हैं कि वो अगर जबरदस्ती उनके साथ होगी वो हथियार उठाएंगे। मुनव्वर राना को कहते हैं और उससे पहले हसरत भाई चले गए, अल्लाह उनको मतलब जन्नत नसीब करे, वो भी चले गए, वो भी देश के खिलाफ ही बोला करते हैं। इतिहास और भविष्य हम वर्तमान पे बात करने आए हैं, हम वर्तमान पर बात करने आए हैं। आइए वर्तमान पे बात करते हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे, आइए वर्तमान पे बहस करते हैं। आप वर्तमान पे बहस करते हैं। अतीत का मातम करके आप बार-बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हर बार अतीत का मातम मत करिए। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो आप दुष्यंत को भी उसी कैटेगरी में है। तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। तो इमरान जो कुछ कह रहे हैं आज के वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत को देखते हुए अलग अलग इलाकों में जा करके, क्या बातें असर कर रही लोगों पर? देखिए, मेरा साहब का ही एक शेर और है कि हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मोहसिन रजा साहब अभी बात कर रहे थे 80%, 20%। मैं सबसे पहले तो मोहसिन जी से जानना चाहता हूं ये 80% में है या 20% में है, पहले ये कंफर्म कर दें, उसके बाद बहस आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोहसिन साहब, देखिए, पहली चीज तो मैं इमरान साहब का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि ये एक शायर हैं और हम जिस धरती से आते हैं वो कवियों की धरती है। उन्नाव जनपद से आते हैं, वहां निराला की धरती है, वहां हसरत मोहानी की धरती है। और हसरत मोहानी का एक शेर मुझे याद आता है कि देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, शेवाए इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। तो ये रुसवाई की शायरी बंद करिए, अच्छी शायरी करिए, क्योंकि मैंने कभी भी बड़े शायरों को कटाक्ष की शायरी करते नहीं देखा। शायरी मोहब्बत सिखाती है, शायरी नफरत नहीं सिखाती है। लेकिन इमरान भाई को पता नहीं क्या सवार हो गया है कि आए दिन कभी मोदी जी के खिलाफ शायरी करते हैं, कभी देश के खिलाफ करते हैं, कभी योगी जी के खिलाफ करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि उस स्तर पर हमें नहीं जाना चाहिए। आप साहित्यकार हैं, आप एक कवि हैं, एक शायर हैं, आपका सम्मान है, बड़े बड़े लोगों को हम सम्मान देते हैं, हम उस धरती से आते हैं, आपको हम सुनते हैं। लेकिन हमने जब जब आपको सुना, आज मंच मिला, मुझे अच्छा लगा कि आपके साथ मैं मंच पर हूं। आपके तमाम फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो आपके फॉलोअर्स तब दुखी हो जाते हैं जब आप देश के खिलाफ कोई शेर कहते हैं, तब जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई शेर कहते हैं, जब आप योगी जी के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई शेर कहते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। थोड़ा सा अलग करते हैं, देश के खिलाफ मोदी जी और योगी के खिलाफ, इसमें से देश के खिलाफ वाला शेर कौन सा, जरा ये बताइए। जाहिर सी बात है, जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ जाते हैं तो देश का प्रधानमंत्री है, तो आप विश्व स्तर पर आप कोई भी बात कह रहे हैं, इनके लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं कह रहे हैं। इनके लिए आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करना, जिस तरह से इनके नेता कहते हैं, वो तो विदेशों में जाकर कहते हैं। राहुल गांधी जी जो है, राहुल गांधी जी वो तो विदेशों में जाकर देश की बुराई करते हैं, वही काम ये करते हैं। यहाँ को भी बोलने दीजिए, तो ये अच्छी चीज नहीं है। चिल्लाने से अच्छी। आप अगर मेरा सम्मान करते हैं, आप साहित्यकारों का सम्मान करते हैं, अगर आप हसरत मोहानी की सरजमीन से आते हैं तो मैं जिस सरजमीन से आता हूं उसी प्रतापगढ़ की जेल में बैठ करके हसरत मोहानी ने चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है लिखा था। यह गजल जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई, मैं उसी प्रतापगढ़ से आता हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हजरत मोहानी साहब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हुए जेल में थे, लेकिन आपकी पार्टी जब सारे मुसलमानों को एक फ्रेम में रख करके उन्हें क्रिटिसाइज करती है तो उसमें हजरत मोहानी साहब भी हुआ करते हैं। हजरत मोहानी साहब को छोड़ नहीं देती है। जब मैंने 80-20 की बात कही, आपके लिए देश का मतलब मोदी जी, आपके लिए देश का मतलब योगी जी, बाकी लोग जो देश में हैं, देश भारत के एक एक व्यक्ति से मिलकर के बनता है, किसी सत्ताधारी व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है। और अगर उस पर कटाक्ष किया जा रहा है, साहित्यकार और करेगा क्या? साहित्य सिर्फ जुल्फ और आंचल की बात करे, उधर माएं चीख रही हैं, उधर लोग भूख से मर रहे हैं, हजारों लोग, लाखों लोग अगर पलायन कर रहे हैं लॉकडाउन में 1200 किलोमीटर, उनके पांव के छालों पे शेर ना लिखूं तो आप सोचते हैं कि मैं महबूबा के जुल्फों पे शेर लिखूं? मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। जो शेर ये कहते हैं, एक मुनव्वर राना भी वही शेर कहते हैं। मुनव्वर राना भी आतंकियों को कहते हैं कि वो अगर जबरदस्ती उनके साथ होगी वो हथियार उठाएंगे। मुनव्वर राना तो आपको भी बहुत कुछ कहते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और उससे पहले हसरत भाई चले गए, अल्लाह उनको मतलब जन्नत नसीब करे।
वो भी चले गए, वो भी मोहसिन देश भाई, के खिलाफ ही बोला करते थे। मुझे लगता है अगर बाप का ऐसे- हिंदुस्तान मुझे लगता है हुसैन भाई, तो मतलब अच्छी आप बहस करवाइए, 700 बरस का इतिहास अच्छी भूल बहस गए। कराइए। इमरान साहब इतिहास और 700 बरस भविष्य का इतिहास आप हम भूल रहे वर्तमान हैं। पे बात करने आए 700 हैं, बरस इस हम देश पर वर्तमान किसने पर बात हुकूमत करने की आए है, हैं। वो आइए आप वर्तमान भूल रहे पे हैं। बात करते हैं। आपको 7 आप वर्षों में एक सारी जिम्मेदार, परेशानी नजर आ रही आप है। एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आइए वर्तमान पे बहस करते हैं। मैं बहुत बता रहा आप हूं, वर्तमान आपको पे पसंद बहस करता करते हैं, देखिए, भविष्य एक पे मिनट, बहस एक मिनट, करते हैं। मोहसिन भाई, अतीत इमरान का साहब, मातम करके आप बार बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इमरान साहब, हर बार एक अतीत मिनट, का मातम देखिए, मत करिए। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो फिर आप दुष्यंत को भी उसी कैटेगरी में डाल देंगे जिन्होंने लिखा कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के नहीं, लिए ये कहां चाहते हैं चरागा। हर शायर बस इनकी ठीक है। तारीफ करे बस। अच्छा, अब इसको जरा सियासत के लिए आते हमारी हैं, क्योंकि शायर कहाँ तारीफ करेंगे, आप लोग तो मुशायरा करके आप करने वाला काम करिए तो हो सकता है तारीफ भी करें लोग। आप करने वाला काम करिए तो हो सकता है तारीफ भी करें, लेकिन अगर आप काम करने वाला नहीं करेंगे तो बिल्कुल तारीफ नहीं करेंगे। बिल्कुल, शायरों को साहित्य का मतलब, कलमकार का मतलब सत्ता का स्थायी विपक्ष। कोई इनाम की शायरी और होती है, सच्ची शायरी और होती है। सत्ता एक का मिनट, एक मिनट, स्थायी ऐसे विपक्ष ऐसे हूं मेरे मैं। लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इमरान साहब जरा ये बताइए कि यूपी की सियासत में कांग्रेस कहां है फिलहाल? नहीं, जाहिर सी बात है कांग्रेस मजबूती के साथ ग्राउंड पे लड़ रही है। जब ये हाथरस में बिटिया को जला रहे थे, दलित बिटिया को, रात के 2 बजे, तो कांग्रेस ही थी जो यमुना एक्सप्रेसवे पर राहुल जी और प्रियंका जी 17 किलोमीटर 44 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चल करके इनकी पुलिस से भिड़ रहे थे। जब ये आगरा में वाल्मीकि को मार रहे थे थाने के अंदर, तो प्रियंका गांधी ही थी जो वहां पर जा रही थी। जब ये सीए आंदोलन के दौरान 21 नौजवानों के सीनों पे गोली मार के उन्हें शहीद कर रहे थे, तब बिजनौर से लेके मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर तक कांग्रेस ही खड़ी थी, बाकी कोई दल खड़ा नहीं था। तो कांग्रेस खड़ी है जमीन पर किसानों के लिए। जब आपने, आपके मंत्री के बेटे ने किसान को कुचल दिया, तो लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पे इंकलाब जो है वो कांग्रेस बर्पा कर रही थी, कोई दूसरा दल बर्पा नहीं कर रहा था। कांग्रेस है जमीन पर उत्तर प्रदेश मोहसिन में। भाई, कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रही है इमरान की पार्टी कांग्रेस? कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में है कहीं? कोई जानता है कांग्रेस क्या? कांग्रेस कोई किस चीज का नाम है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस? मुझे तो नहीं पता। देश में भी खत्म होने वाली है। देश में भी जो इनकी विचारधारा से लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे, बड़े बड़े लीडर्स जो वाकई में जन सेवा करते हैं और जो बड़े नेता हैं इनके, वो आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से इसलिए जुड़कर आ रहे हैं कि वो देश हित में काम करना चाहते हैं, वो परिवार हित में काम नहीं करना चाहते थे। आज बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, मैं 1 मिनट मेरी बात हो जाए, वो क्यों आ रहे हैं? इनको पूछना चाहिए उनसे कि भाई आप क्यों जा रहे हैं? आखिर ये खाली अकेले वहां खड़े क्यों हैं? अच्छा सवाल है कि मैं तो कहूंगा अगर इनके विचार अच्छे हैं, मैं पूछूं, हमारे लिए सत्ता जो है वो सेवा का माध्यम होता है। आप क्यों जा रहे हैं? मैंने हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है। मैंने सोचा इनके लिए मेवा का माध्यम है। मैं पूछूं, मैंने कहा आपके लिए स्वामी सत्ता, प्रसाद मौर्य जी आप कैबिनेट लोगों मंत्री के छोड़ लिए के क्यों जा सत्ता रहे हैं? जो होती है फिर वो मैंने एक उनका सेवा इस्तीफा खाने का देखा माध्यम है। और इस्तीफे हमारे लिए में सेवा जो का लिखा माध्यम हुआ था, है। इस्तीफे हम सेवा में के जो लिए लिखा सत्ता हुआ में था, आते हैं। वही इस बात की गवाही हम दे रहा सेवा था के कि लिए वो छोड़ के सत्ता में क्यों जा आते रहे हैं। हैं। हमारा हम तो देश एक के आदमी को विभाजनकारियों चलाना के साथ होगा। नहीं खड़े होते। उनके 3 मौजूदा कैबिनेट मंत्री चले गए, ये बताएं कि क्यों चले गए? वो जो वही कहा ना कि सेवा और स्वार्थ ये 2 चीजें हैं हमारे साथ में। जो स्वार्थी थे चले गए, सेवा वाले रुक गए और आ भी रहे हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। तो हम भी ये बात कहते हैं, जो चले गए, ये हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, ये जो ताली बजाने वाले हैं वो इनके वोटर भी हैं, इनके सपोर्टर भी हैं। ये नफरत की बात फैलाकर यही बस इससे समझते हैं कि ये शायरी से देश नहीं चलता है, तो ये शायरी से देश नहीं चलता है। देश चलता है विकास और सुरक्षा से। हाँ बिल्कुल चलता है, देशभक्ति से देश चलता है। साहित्यकारों को नकार नहीं सकते हैं। एक एक करके अगर अपनी बात, अगर आपको ये लगता है कि मेरा एक सवाल ये बता दें, अभी इनके पास में एक मौलाना आए हैं, वाली गाड़ी छोड़िए, अभी एक मौलाना है। अरे भैया आपको शेरो शायरी करने के लिए हम भी बुलाएंगे, दिख जाएगी 11 मार्च के बाद हम भी बुलाएंगे। कोई मंच आपको नहीं देंगे, चिंता मत तो करिए। सबसे ज्यादा पुलिस प्रियंका गांधी के सामने क्यों खड़ी करते हैं आप? उनको क्यों अरेस्ट करवाते हैं अगर कांग्रेस कहीं नहीं है? अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो राहुल जी का दौरा होता है तो पूरा एयरपोर्ट जो है छावनी क्यों बन जाता है? अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश अध्यक्ष को क्यों गिरफ्तार करवाते हैं अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो? मोहसिन रजा, एक जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं तौकीर रजा की बात उनसे जवाब ले लूं जरा। तौकीर रजा जिन्होंने अभी सपोर्ट कर दिया है कांग्रेस को, वो धर्म संसद कर रहे थे और उस धर्म संसद में यहां तक कह गए कि हमारे नौजवान जब मेरे कहे में नहीं रहेंगे मैं उस वक्त से डरता हूं। तो उनके नौजवानों में आप यानी इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं या उनके नौजवानों से आप अलग हैं? नहीं, मैं इस मुल्क का एक पढ़ा लिखा मुसलमान हूं, स्वतंत्र हूं, मेरी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी सोच है। आप